नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी हब में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका अपना YouTube चैनल, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम प्रकार की वीडियो और तमाम प्रकार के अपडेट्स यहाँ पर लेकर के मैं आते रहता हूँ। तो आज के इस प्रैक्टिकल में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की हमारी क्लासेस चल रही है और आज हम बात करेंगे मेकिंग सिंपल मल्टीमीडिया विथ पीपीटी एंड कंप्यूटर्स ऑफ मल्टीमीडिया, यानी मल्टीमीडिया की सहायता से सिंपल पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए और कंप्यूटर में मल्टीमीडिया का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि MS एक्सेल MS वर्ड के जैसा ही एक प्रकार का प्रोग्राम्स होता है जो MS ऑफिस के अंतर्गत होता है, और इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया भी हूँ कि पावर पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट में एनिमेशंस होते हैं और तमाम प्रकार की चीज़ों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, तो वो हम लोग प्रैक्टिकल पूरा का पूरा देखेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट अ न्यू इमेज इन फोटोशॉप, क्योंकि मल्टीमीडिया के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है। मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक चीज़ होता है हमारा फोटोशॉप में, मतलब कि फोटो यानी फोटो बनाना या फिर कोई भी इमेजेस तैयार करना। अगर हम लोग इमेज की बात करते हैं तो इमेज हमारी अगर पूर्ण रूप से अगर मान लीजिए इमेज अगर हमारे पास दी हुई है तो इमेज क्या होगा आपका, एक प्रकार से अगर देखेंगे हम लोग तो इमेज का उपयोग हम किस लिए करते हैं। इमेज का उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि फोटोशॉप में नई इमेज कैसे बनाते हैं। तो फोटोशॉप में नई इमेज बनाने के लिए आपको एडोब फोटोशॉप सबसे पहले आपके पास प्रोग्राम होना आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फोटोशॉप, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करने वाले हैं एडोब फोटोशॉप जो है आपके पास। ध्यान दीजिएगा, एडोब फोटोशॉप में नई इमेज क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू के न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए मैं पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ सबसे पहले कि इमेज हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे किसी इमेज को बनाने के लिए। तो आज एक इमेज बनाना मैं आपको सबसे पहले सिखाने वाला हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हम लोग सबसे पहले फोटोशॉप के ऊपर। तो फ्रेंड्स चलिए ओपन करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोटोशॉप से इमेज कैसे तैयार करते हैं। तो फोटोशॉप से इमेज तैयार करने के लिए हम लोग को सबसे पहले चलना होगा फोटोशॉप पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं हम लोग। तो वेलकम बैक टू रोहित स्टडी, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार फिर से रोहित स्टडी हब में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडोब फोटोशॉप 7.0 से इमेज कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एडोब फोटोशॉप 7.0 को ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे ही आप प्रोग्राम को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से एडोब 7.0 यहाँ पर आपके सामने प्रोग्राम्स जो है वो ओपन होगा और यहाँ पर आप देखेंगे एडोब फोटोशॉप। ठीक है, एडोब नामक कंपनी ने इसको बनाया है, इसलिए इसको एडोब फोटोशॉप के नाम से जाना जाता है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन से विकल्प होते हैं। तो सबसे पहले हमको समझने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन विकल्पों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पर देखेंगे मेन्यूज होते हैं टोटल। यहाँ पर मैं इसको आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ अभी विंडो को। तो आप सबसे पहले बात करेंगे चलिए हम लोग यहाँ पर मैंने पूरी विंडो जूम कर लिया हूँ। तो एडोब फोटोशॉप की ओर हम चलते हैं। पहला आपका यहाँ पर फाइल मेन्यू होता है मेन्यू बार के अंतर्गत। दूसरा यहाँ पर एडिटिंग मेन्यू होता है, उसके पश्चात इमेज मेन्यू होता है, इमेज मेन्यू के पश्चात लेयर मेन्यू, लेयर मेन्यू के पश्चात सिलेक्ट मेन्यू, सिलेक्ट मेन्यू के पश्चात आपका फिल्टर, फिल्टर के पश्चात व्यू, विंडोज और हेल्प। ऐसे आपके मेन्यू यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो आपके सामने जो बॉक्स प्रदर्शित हो रहा है, इस बॉक्स को बोला जाता है फ्रेंड्स, इस बॉक्स को बोला जाता है आपका टूल बॉक्स। क्या बोला जाता है? टूल। जब भी हम फोटोशॉप पर काम करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर टूल्स में देखिए बहुत सारी सामग्रियां हैं। सबसे पहला यहाँ पर टूल्स जो दिया हुआ है वो आपका रेक्टेंगल मर्क्यू टूल्स होता है। ठीक है, रेक्टेंगल मर्क्यू टूल्स का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आगे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि आज की हमारी प्रैक्टिकल बेसिस यहाँ पर क्लासेस से ही है, आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात ये होता है आपका सिलेक्ट मूविंग टूल, जिसको मतलब कि वी की सहायता से हम काम करते हैं। ये इधर आपके सामने दिया हुआ है आपका लेसो टूल्स, कटिंग करने के लिए होता है। उसके पश्चात यहाँ पर आपका मैजिक वन टूल्स होता है। ठीक है, मैजिक किसी अगर डेटा को हमको कटिंग करना है तो उसके लिए टूल्स होता है। उसके पश्चात यहाँ दिया हुआ है आपका क्रॉपिंग टूल्स होता है। ये क्रॉपिंग टूल्स की सहायता से किसी फोटो को हम लोग काटने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर दिया हुआ है आपका सबसे पहले ये देखिए स्लिक टूल्स दिया हुआ है आपका। उसके पश्चात यहाँ पर अगला टूल्स होता है आपका हेलिंग टूल्स। ठीक है, हेलिंग टूल्स ब्रूश की तरह काम करता है। उसके पश्चात ये एक आपका ब्रूश दिया हुआ है। ब्रूश टूल होते हैं यानी कि पेंटिंग करने के लिए या किसी चीज़ को लिखने के लिए, किसी इमेज की आकृति को तैयार करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, ये जो दिया हुआ है आपके सामने जो विकल्प दिया हुआ है शो हो रहा है, यहाँ पर आपका क्लोन स्टेम्स टूल्स दिया हुआ है, आपको याद रखना है। उसके पश्चात हिस्ट्री ब्रूश यहाँ पर दिया हुआ है, अगला टूल्स का प्रयोग भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
नीचे की ओर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका इरेजर टूल दिया हुआ है। इरेजर टूल के बाजू में आपका ग्रेडियंट टूल होता है। ग्रेडियंट टूल के बाजू में आपका दिया हुआ है यहाँ पे ब्लर टूल। ठीक है, फोटो को अगर ब्लर करना है आपको तो आप यहाँ से ब्लर टूल की सहायता से ब्लर कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ आपका दिया हुआ रहता है आपका डॉक टूल। ठीक है, डॉक टूल की सहायता से भी हम लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। ये आपका सिलेक्टिंग टूल है या फिर पर सिलेक्शन टूल बोलते हैं इसको। ये टेस्ट टूल होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, यानी कि किसी भी डेटा को लिखने के लिए यहाँ पर टेस्टिंग टूल का प्रयोग हम करते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर जो अगला टूल आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये आपका दिया हुआ है आपका पेन टूल। क्या होता है ये आपका पेन टूल होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात आपका रेक्टेंगल टूल होता है। क्या होता है रेक्टेंगल टूल? यहाँ पर आपका नोट्स टूल होता है और नोट्स टूल को ही हम लोग टूल के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर एयर ड्रॉप टूल होता है। एयर ड्रॉप टूल के पश्चात आपका हैंड टूल होता है। उसके पश्चात जूमिंग टूल होता है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर टोटल अलग अलग प्रकार के टूल्स होते हैं। तो इनके बारे में सबके बारे में मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया। ठीक है, 11 दूनी 22 टूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। उसके पश्चात ये जो होता है दोस्तों, यहाँ पर जो विकल्प आपका शो हो रहा है, ये विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है जो आपका प्रेजेंट जो आपका पिकर जो बनते हैं उसके लिए यहाँ पर ये टूल होते हैं। अलग अलग प्रकार से इनका काम किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। उसके पश्चात यहाँ पर अलग अलग विकल्प होते हैं आपके। ठीक है, सब स्ट्रैक फॉर्म, सुपर स्ट्रैक फॉर्म यहाँ सब होते हैं। यहाँ पर आपका फादर सिलेक्शंस जो होता है, आपका फीदर जो सिलेक्शंस होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पिक्सल में कितने पिक्सल में जानकारी हमको डालना है, कितने पिक्सल में संख्या देना है, फीदर यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपका होता है नॉर्मल। इसको हम लोग ये सेट्स हाउ टू मर्क्यू टूल्स ड्रॉ यहाँ पर कर सकते हैं। इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं इस साइड आपको नेविगेशन टूल, नेविगेटर टूल मिलेगा। उसके पश्चात कलर टूल मिलेगा और कलर टूल के पश्चात यहाँ पर हिस्ट्री, एक्शन, टूल, प्रेजेंट, यहाँ पर सारे के सारे विकल्प जो होते हैं सो होते हैं। तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा इसकी विंडो होती है। मैं आपको बता रहा था फोटोशॉप के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करने वाले हम लोग की नई इमेज कैसे तैयार करेंगे। तो नई इमेज तैयार करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पर जाना है। फाइल मेन्यू पर आप क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आपके सामने जो विकल्प शो होता है वो होता है सबसे पहला यहाँ पर फाइल मेन्यू पर न्यू का विकल्प शो होता है। इस न्यू पर हमको सबसे पहले क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करने के साथ ही आपको सबसे पहले क्या निर्माण करना होगा, यहाँ पर न्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस प्रकार का डायलॉग बॉक्स शो होगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे ऊपर लिखा हुआ है नन। नन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अनटाइटल्ड फर्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर नाम देना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर भैया लिखना चाहता हूँ तो भैया लिख दूंगा। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए इमेज साइज लिखा हुआ है। ठीक है, इमेज साइज यहाँ पर देखिए 331 के यानी केबी का दिया हुआ है साइज। यहाँ पर आपका प्रेजेंट साइज दिया हुआ है। तो किस प्रकार के साइज में आप पेज लेना चाहते हैं, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे साइज आ गए हैं। डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज पहला विकल्प है आपके सामने। उसके पश्चात दूसरा है आपका लेटर साइज, तीसरा आपका लीगल, उसके पश्चात आपका टैबलेट, उसके पश्चात 2x3, ऐसे आपके अलग अलग प्रकार के साइज में यहाँ पर अलग अलग साइज के यहाँ पर A3 साइज, A4 साइज, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स को आप नीचे करेंगे तो A5, B5, B4 और B3। यहाँ से हमको सिंपल सा अगर पासपोर्ट साइज इमेज अगर तैयार करना है मान लीजिए, तो हम 4x6 का साइज लेंगे। क्या लेंगे, 4x6 का साइज लेंगे यहाँ से। और 4x6 के साइज के लेने के पश्चात देखेंगे यहाँ पर ये हो गया 4 और 6। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई और हाइट यानी 6। तो ऐसे जो फोटो जो होती है हमारी 4x6 की, वो हमने यहाँ पर इतने इंच की हमने यहाँ पर लिखे साइज ले लिया है। रिजोल्यूशन जो दिख रहा है तो 300 पिक्सल प्रति इंच यहाँ पर रिजोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ 300 पिक्सल हमने लिया हुआ है। मोड को अगर हमने क्या में रखा है, RGB कलर, यानी कि हम कलर में रख सकते हैं। बीट मैप कलर होते हैं, ग्रे स्केल कलर होते हैं, RGB कलर होते हैं, उसके पश्चात CMY के कलर होते हैं, लैब कलर होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर RGB कलर, रेड ग्रीन ब्लू वाले कलर पर यहाँ पर रखते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर कंटेंट व्हाइट, बैकग्राउंड कलर या फिर ट्रांसपेरेंट, जैसा आप देना चाहें दे सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आपके सामने एक पेज यहाँ पर बन करके आ चुका है। उसके पश्चात इस पेज में आप क्या कीजिए, इसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। तो देखेंगे पेज पूरा का पूरा यहाँ पर आपका सेट हो चुका है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के पश्चात आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे मैं आपको एक फोटो के ऊपर दूसरी फोटो ऐड करके अभी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ सबसे पहले आप न्यू पर जाएंगे, यहाँ ओपन पर जाना है। सबसे पहले ओपन पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक फोटो बनानी थी, तो आप इस ओपन पर क्लिक करेंगे और ओपन पर जाने के पश्चात सबसे पहले उस फोटो को ओपन कीजिए जिसको आप यहाँ लाना चाहते हैं। तो मान लेते हैं मेरे अगर दिस पीसी में अगर कोई फोटो होगी तो मैं यहाँ से कोई फोटो को लेकर के आता हूँ। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मेरे पास अगर फोटोज रखी हुई होगी तो मैं यहाँ से फोटोज लेकर के आता हूँ।
कोई भी फोटो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इस फोटो को अगर यहाँ से ओपन किया हूँ तो ये फोटो मैं यहाँ पर ओपन नहीं हो पा रही है। चलिए मैं दूसरी फोटो ओपन करने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये फोटो यहाँ पर क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। ठीक है, उसके पश्चात मैं अगर यहाँ से किसी चीज़ को अगर बैकग्राउंड के रूप में लेना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले इस क्रॉपिंग टूल पर आऊँगा। देखिए यहाँ पर क्रॉपिंग टूल है, इसको यहाँ से काट लूंगा। मैं थोड़ी इतनी फोटो को मैं यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ मान लीजिए, और कटिंग करने के पश्चात मैं इंटर कर देता हूँ। ये फोटो हमारे पास आ चुकी है। उसके पश्चात मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस फोटो को देखिए यहाँ पर आपका टूल्स दिया हुआ है, यहाँ पर मूविंग टूल पर क्लिक करके इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर खींच लूंगा। इसको मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ इसको नो कर दूंगा। उसके पश्चात मैं यहाँ से इसको अगर सेट करूँगा, क्लिक करके देखिए यहाँ पर शो बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो इसके बॉक्स शो होने लगेंगे। उसके पश्चात आप इसको ड्रैग करके खींचिए और इसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस फोटो को पूरा क्या कर लीजिए, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के पश्चात आप इसको सेव कर दीजिए, या फिर अगर आप इसके ऊपर अगर कोई दूसरा लेयर लाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई दूसरी फोटोस अगर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो कैसे तैयार करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो आप इस इमेज को लाना मैंने आपको सिखा दिया। चलिए मैं इसको आप डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये जो लेयर्स है वो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस तो यहाँ से आपको अगर दूसरा इसके ऊपर अगर कोई फोटोज लेकर के आना, मान लीजिए कलर्स अगर लेकर के आना है तो आप यहाँ से पूरा एक कर सकते हैं। इसको आप हटाएंगे, उसके पश्चात आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको आप बाजू करके रख दीजिए। उसके पश्चात आप यहाँ पर आएंगे और इस पर अप्लाई पर जा करके आप इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके पश्चात आप इसको क्या करेंगे, हटाना है तो आप यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई एक फोटो लेकर के आना है। कोई एक फोटो लेकर के आना है तो कैसे करेंगे, फाइल पर जाना है आपको और ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर, या फिर आप देखेंगे इस इमेज पर आप क्लिक करे हुए हैं, एडिट पर जाइए। एडिट पर जाने के पश्चात आप यहाँ पर इमेजेस, बहुत सारे विकल्प होते हैं। मैं धीरे धीरे करके सारे विकल्प के बारे में आपको बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। तो अभी चलिए मैं यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो फाइल पर जाना है, ओपन पर क्लिक करना है। उसके पश्चात ओपन पर जाकर के कोई भी फोटो को यहाँ से कटिंग करना है। मान लीजिए मैं यहाँ से अगर फोटो का लेना चाहता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए चलिए कोई फोटो अगर मेरे पास हो, चलिए पासपोर्ट साइज बनाने के लिए थोड़ी पासपोर्ट साइज ही फोटो को देखना जरूरी है कि पासपोर्ट साइज फोटो हमारी है कौन सी। चलिए मैं यहाँ से इस फोटो को ओपन करता हूँ, पर ये फोटो का जो फॉर्मेट है ये जो है वो नहीं हो पा रहा है, कुल मिला करके फॉर्मेट सेव नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं इस फोटो को ओपन करके देखता हूँ अगर हो जाए तो। चलिए फोटो ओपन हो चुकी है। इस फोटो को मैं यहाँ से करूँगा क्रॉप, और क्रॉप करने के पश्चात मैं यहाँ से इस फोटो को लेकर के आता हूँ। देखिए मैंने इसको क्रॉप करके खींचा और यहाँ से मैं लेकर के इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ लेकर के आकर के इसको छोड़ देता हूँ। उसके पश्चात आप इस पर क्लिक करेंगे, क्रॉप पर क्लिक करेंगे और क्रॉप पर क्लिक करके आप इसको ड्रैग करें, यहाँ पर ला करके खींचिए। फिर मैं ये वाले लेयर को यहाँ से कर दूंगा कट, नो कर दूंगा तो हट जाएगा। इसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए और इसको कीजिए आप छोटा। ठीक है, देखेंगे आप, मैं इस फोटो को यहाँ पर जमा देता हूँ, यहाँ साइज इसका सेट कर देता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ से। उसके साथ कंट्रोल का बटन दबाइए और यहाँ पर आप इसको जैसे सिलेक्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। यहाँ पर आप इसको सेट करने के पश्चात आप यहाँ से इसको अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई करने के पश्चात आप यहाँ से आल्ट और कंट्रोल का बटन दबाएंगे और आल्ट कंट्रोल दबा करके आप यहाँ से इसकी 2 निकाल सकते हैं। आल्ट कंट्रोल बटन दबाइए और माउस के लेफ्ट बटन से आप निकाल सकते हैं 3। ये निकल गई 3 फोटो है। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, इस लेयर पर जाना है, लेयर वाले विकल्प पर जाना है। लेयर वाले विकल्प पर जाने के पश्चात आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेयर पर जाएंगे। उसके पश्चात यहाँ नीचे की ओर आएंगे, देखिए पैटर्न इमेज लिखा हुआ है, पैटर्न इमेज पर क्लिक करेंगे और अब आप कंट्रोल बटन दबाएंगे तो कंट्रोल और आल्ट दबा के रखेंगे जैसी, तो आप ये 3 की 6 निकाल सकते हैं। देख सकते हैं 3 की मैंने 6 निकाल दिया, 6 की मैंने यहाँ पर 9 कर दिया, 9 की मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 12 कर सकता हूँ। पासपोर्ट फोटो यहाँ पर मैं जमा सकता हूँ। उसके पश्चात इस आप इसको जाइए यहाँ पर और आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
आप इस फोटो को पूरा का पूरा आपने जैसे ही सेव करके रखा हुआ है तो पूरी पूरी आपकी फोटो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। सेव करके यहाँ पर आपकी फोटो एडजस्ट होकर के रहेगी। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस फोटो को सबसे पहले अगर आपको हाईलाइट अगर देना है तो आप Ctrl+M दबा लीजिए। Ctrl+M दबाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो गाइस यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, Ctrl+M दबाना है और Ctrl+M दबाते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप थोड़ा अगर लाइटिंग अगर बढ़ाना चाहते हैं देख सकते हैं आप, इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा, फोटोज़ के ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो जैसा आप यहाँ से लाइटिंग को बढ़ाएंगे तो उस प्रकार से देखिए नीचे की फ़ोटो ये सिलेक्ट है तो इन पर यहाँ पर पूरा का पूरा इफेक्ट आ रहा है। ये वाली फ़ोटो, ये वाला लेयर हमारा सिलेक्ट था तो इस लेयर पर देखिए थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट आ रहा होगा। देख सकते हैं नीचे की ओर इफेक्ट चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो लाइट कम ज़्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपका और विकल्प होता है, RGB कलर पे जाएंगे। रेड कलर को आपको कम ज़्यादा करना है तो आप नीचे कर देखिए इन पर रेड कलर का प्रभाव यहाँ दिखेगा आपको। तो देखिए रेड कलर ज़्यादा दिख रहा है तो ऐसा पूरा फोटो को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से फोटो चेंज कर रहा हूँ। ऐसे कुल मिलाकर के जो भी आपको प्रभाव देना है आप यहाँ से करके इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के पश्चात आपको क्या करना है, इसको चलिए मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और ठीक। तो ये आपका जो था इमेजेस यहाँ पे हमने क्या किए हैं, सेव कर लिए। सेव करने के पश्चात पूरा का पूरा जो आपके जो विकल्प है इसको आप जाइए फाइल मेन्यू पर, फाइल पर जाइए, इस पर आप सेव कर दीजिए। Ctrl+S दबाइए और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव करेंगे। ये यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट इसका फोटोशॉप है। यहाँ पर मैं इसको JPG कर देता हूँ, ठीक है। देखिए JPG फॉर्मेट में सेव कर देता हूँ आकर के और इसको मैं डेस्कटॉप पर ले जा करके सेव करता हूँ। बैहर कॉपी के नाम से सेव कर रहा हूँ और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो गाइस ये हमसे सेव करने के लिए रिजोल्यूशन यहाँ पर पूछेगा। सेव करने के लिए देखिए यहाँ पर ये नन है, आप इसको रिजोल्यूशन दे करके इसको पूरा पूरा यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। और ओके करने के पश्चात मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ से मैंने इसको मिनिमाइज किया पूरा का पूरा। और चलिए मैं इसको मिनिमाइज करके आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर वो डेटा जा करके सेव हुआ है। थोड़ा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। तो आप देख सकते हैं बैहर के नाम से यहाँ पर इमेज मेरी सेव हो गई है डेस्कटॉप के ऊपर। आप यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर साइज इमेजेस बना हुआ है। मैंने इसको ओपन किया है, ओपन हो रही है इमेज। तो इस प्रकार से आप फोटोशॉप से एक नई अगर आप इमेज बनाना चाहते हैं तो वो इमेज आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फोटोशॉप पर जाकर के अगर आपको नई इमेज बनाना अगर है तो आप वहाँ से पूरी पूरी नई इमेज बना सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आप देखेंगे ये बैहर कॉपी के नाम से मैंने इमेजेस सेव किया हूँ। 260 KB की फ़ोटो बनी हुई है। ये लैपटॉप थोड़ा धीरे चल रहा है, इस कारण से ये इमेज ओपन नहीं हो रही है। इमेज ओपन होते मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हमने यहाँ पर इमेजेस तैयार किया हुआ है। तो आइए तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो इमेज बनाया था वो इमेज यहाँ पर पूरी पूरी ओपन हो चुकी है। मतलब मैंने पासपोर्ट साइज इमेज तैयार किया। अब आप इस पासपोर्ट साइज इमेज को प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट अगर करना चाहें तो आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार से नाम लिखेंगे, किस प्रकार से नेम देंगे, मैं आपको आगे के प्रैक्टिकल में सारा प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ था देखिए सेम टू सेम वही विकल्प। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्लिपबोर्ड पर एक एडोब फोटोशॉप पर जाइए, नई इमेज क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू के न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको क्लिपबोर्ड पर Ctrl+N भी आप प्रेस करते हैं तो वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने जैसा डायलॉग बॉक्स आपके लिए बनाया हुआ है सेम टू सेम वैसे ही डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ पर ओपन भी हो रहा होगा। उसके पश्चात यहाँ पर आपका अगला ऑप्शन से देखिए न्यू का विकल्प ऐसा था इस प्रकार से, पेस्ट, कस्टम पेस्ट, उसके पश्चात ओके, रिसेट, ये सब बना हुआ है जैसे मैंने आपको दिखाया। नए डायलॉग बॉक्स में आपको नेम टेक्स्ट बॉक्स में उसके पश्चात आपका अनटाइटल्ड प्रदर्शित होते रहता था। इसमें आपको क्रिएट किए जाने वाली इमेज की फाइल नेम टाइप करना होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और यदि आप यहाँ पर इमेज का नाम टाइप नहीं करते हैं तो फोटोशॉप क्या करता है, स्वतः इस फाइल का नाम अनटाइटल फर्स्ट करके इसका नाम ऑटोमेटिकली दे देता है। उस चीज़ को भी आपको याद रखना है।
न्यू डायलॉग बॉक्स में जो रहता है प्रेजेंट लिस्ट बॉक्स में डाउन एरो पर आपको क्लिक करने पर क्या होता है, प्रदर्शित होने वाली सूची में से क्रिएट की जाने वाली जो इमेज होती है उस इमेज के लिए फोटोशॉप में पूर्व निर्धारित आकार वहां पर बने रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था भी आकार जो होते हैं, और उन आकारों में से आप कोई भी आकार वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यू डायलॉग बॉक्स में आप विथ टेक्स्ट बॉक्स में आप प्रेजेंट में अपना पेज का आकार चुन सकते हैं, उसके अनुसार इमेज की चौड़ाई भी दिखाई देने लगेगी आपको। और यदि आप इसमें परिवर्तित करना चाहते हैं तो प्रेजेंट के समान दिखाए गए बॉक्स में कस्टम ऑप्शन पर आप क्लिक करके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे कस्टम ऑप्शन पर क्लिक करके ये देखिए ये प्रेजेंट पर आप कस्टम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कस्टम ऑप्शन पर जा करके आप यहाँ से साइज को कम या ज़्यादा ले सकते हैं, दूसरी साइज को भी अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको आगे याद रखना है कि उसमें चौड़ाई को भी सेट करने के लिए होता है। चौड़ाई सेट करने के लिए आगे लिस्ट बॉक्स में डाउन एरो पर आपको क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के पश्चात विभिन्न प्रकार की जो सूची दिखाई देती है उनमें सिलेक्ट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का जो न्यू डायलॉग बॉक्स में हाइट, टेक्स्ट बॉक्स में इमेज को वांछित हाइट और उसकी इकाई का निर्धारण भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इमेज तैयार की जाने वाली है, उसका रिजोल्यूशन साइज, रिजोल्यूशन का मतलब होता है लंबाई या चौड़ाई का जो गुणनफल होता है उसको उसका रिजोल्यूशन कहते हैं, और पिक्सल प्रति इंच और पिक्सल प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो पिक्सल का मतलब क्या होता है दोस्तों, पिक्सल मतलब कि डॉट। ठीक है, पिक्सल का मतलब क्या होता है, डॉट से मिलकर के बनी आकृति क्या कहलाती है, पिक्सल कहलाती है। तो उस चीज को आपको ध्यान देना है। पिक्सल जो होते हैं, जितने एक किसी इमेज में अगर जितने ज्यादा पिक्सल की संख्या होगी उस इमेज की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि पिक्सल जो होते हैं, पिक्सल में इमेज की संख्या जितनी होगी तो छोटे छोटे पिक्सल यानी छोटे छोटे डॉट से मिलकर के आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। छोटे छोटे डॉट से मिलकर क्या बनती है, इमेज बनती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्रिएट किए जाने वाली इमेज में कलर मोड को बदलने के लिए न्यू डायलॉग बॉक्स में कलर मोड भी होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। बॉक्स में डाउन एरो को क्लिक करके आप वहां से प्रदर्शित सूची, जैसे कि चलिए मैं आपको एडोब फोटोशॉप पर और दिखा भी देता हूँ। ये एडोब फोटोशॉप है। फाइल पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस न्यू पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये कॉन्टेंट्स लिखा हुआ है। इस कंटेंट्स में आपके सामने नीचे व्हाइट बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट कलर है। अगर देखेंगे यहाँ पर, चलिए मैं आपको बात करता हूँ, इस फोटो को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको आप पूरा का पूरा क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। डिलीट मैं यहाँ से कर दूंगा क्लिक, यहाँ पर क्लिक करते जाइए और डिलीट पर मैं यहाँ से चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिलीट करने की शॉर्टकट कीज होती है, आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबा के रखिए और आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ से पूरा इमेजेस को डिलीट कर दीजिए। उसके पश्चात यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से कलर पर क्लिक करके भी यहाँ से आप अगर कलर लेना चाहते हैं तो आप कलर का चयन कर सकते हैं। तो ये पेजेस जो है आपके कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, आप यहाँ फाइल पर जाएंगे और फाइल पर न्यू पर क्लिक करेंगे और नया पेज अगर आप लेना चाहते हैं, नीचे आपका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर पर आप क्लिक करके यहाँ से आप कलर RGB कलर का चयन करेंगे। यहाँ से जैसा कलर आप लेना चाहेंगे उस प्रकार का कलर का बैकग्राउंड आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे रेड कलर लिया था, तो रेड कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, न्यू पर फिर से क्लिक करेंगे। न्यू पर जाने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यू पर गए, न्यू पर जाने के पश्चात देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ लिखा हुआ है, कस्टम पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से 4:6 पर क्लिक कीजिए और उसके पश्चात आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट अगर आप लेना है तो ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर लीजिए। 4:6 देखिए ट्रांसपेरेंट इसको बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि हम लोग जब PNG फाइल बनाते हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक जो फॉर्मेट बनाते हैं, उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी बैकग्राउंड इसमें दिखाई नहीं देता पीछे का। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट अगर हम बनाना चाहते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट इमेज अगर बनाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट इमेज बनाने के लिए इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएंगी उस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फोटोशॉप से नई फोटो कैसे बनाते हैं उसकी सारी विधि मैंने आपको बताया हूँ, और ये हमारा मल्टीमीडिया का टॉपिक चल रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत ये सारे काम आपको करने हैं। ठीक है, क्रिएट किए जाने वाली फाइल का बैकग्राउंड सेट करने के लिए आप न्यू डायलॉग बॉक्स में से, देखिए मैंने आपको अभी बताया, बैकग्राउंड कंटेंट लिस्ट बॉक्स में से उसके डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और उसमें से 3 ऑप्शंस में से आप किसी भी ऑप्शंस का चयन करेंगे तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। सभी ऑप्शन सेट करने के पश्चात न्यू डायलॉग बॉक्स में से आपको ओके बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पर आप क्लिक करेंगे तो इंटर की जो है, इंटर की को दबा करके नई इमेज जो है वो एडोब फोटोशॉप में क्या हो जाती है, क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। नई इमेज हम लोग एडोब फोटोशॉप में डाल सकते हैं।
तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो कैसे नई इमेज क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, नई इमेज बनाते हैं, इसका संपूर्ण प्रैक्टिकल मैंने आज आपको इस क्लास में बताया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप सभी लोगों को हमारी ये क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम प्रकार की अपडेट्स आप सभी लोगों को लेकर के आऊँगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।